संयुक्त किसान मोर्चा के देश भर के जितने भी संगठन हैं सबकी बैठक हुई है। इस बैठक में आंदोलन की आज की स्थिति जो है उसकी समीक्षा की गई। आंदोलन को और मजबूत और तेज कैसे बनाया जाए इसके बारे में अगले एक सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, फैसले लिए गए और साथ ही साथ ये आंदोलन अपने तीसरे चरण में कैसा दिखाई देगा इसके स्वरूप के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। मैं आपके सामने केवल अगले एक सप्ताह के कार्यक्रम रख रहा हूं, लेकिन आज की बैठक में सहमति बनी है कि 28 तारीख को आने वाले पूरा जो तीसरा चरण होगा इस आंदोलन का, उस पूरे चरण की आउटलाइन आपके सामने पेश की जाएगी। तो 28 तारीख को, 28 फरवरी को ऐसी मीटिंग के बाद आंदोलन का तीसरा चरण जो होगा, पहला चरण 26 जनवरी तक था, दूसरा जब दबाने की कोशिश हुई तो आंदोलन फैल गया और ये जो पिछले महीने से चल रहा है वो आप देख रहे हैं। तीसरा चरण कैसा होगा उसकी पूरी आउटलाइन आपके सामने 28 तारीख को रखी जाएगी। इस बीच 4 कार्यक्रम हमने तय किए हैं। 23 तारीख जैसा आप जानते हैं परसों अजीत सिंह जी, पगड़ी समाज जट्टा वाले अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी, उनकी जयंती है। और 22 तारीख स्वामी सहजानंद सरस्वती, देश के किसान आंदोलन के महान नेता, उनकी जयंती है। तो दोनों को जोड़ के 23 तारीख को पगड़ी संभाल दिवस, ये पगड़ी जो किसान की इज्जत का प्रतीक है, और उसके दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इन दोनों नेताओं को, इस आंदोलन की विरासत को याद किया जाएगा और उसके प्रतीक स्वरूप सब किसान सब मंच पर अपने अपने इलाके की अपने अपने तरह की पगड़ी पहनेंगे। 24 तारीख को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे साथी बंगू जी यहां पे हैं, आप ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, इस आंदोलन के खिलाफ सरकार ने हर तरह के दमन की तिकड़म, हर तरह की हरकत, हर तरह की शरारत, हर तरह की बदमाशी शुरू कर दी है। चाहे वो लोगों की गिरफ्तारी हो, डिटेंशन हो, FIR हो, यहाँ पे चारों सिंगो बॉर्डर पे आने वाले चारों तरफ की गलियों को रोकना, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे आप सबने खुद एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ आते हुए। तो इसके बारे में दमन विरोधी दिवस 24 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे किसान और कहेंगे कि आप संविधान के रक्षक हो, कम से कम इतना न्यूनतम तो देश का संविधान मुझे देता है, उसको क्यों वॉयलेट किया जा रहा है। 26 तारीख को युवा किसान दिवस मना रहे हैं और 26 तारीख को सारे हमारे स्टेज, जैसा 18 जनवरी को हमने किया था, सारे स्टेज महिलाओं को दे दिए थे, उसी तरह से 26 तारीख को हमारे सारे स्टेज युवा किसान साथियों के नाम होंगे। तमाम जत्थेबंदियों के जो युवा साथी हैं वो वहां आएंगे और वो इस युवा किसान दिवस को एक अपनी दिशा देंगे। 27 तारीख, 26 तारीख मैं याद दिला दूं, 26 तारीख को हमारे 3 महीने यहां पूरे हो रहे हैं, तो वो एक अवसर है जिसलिए हम युवाओं को आगे की बागडोर संभाल रहे हैं। 27 तारीख को, 27 फरवरी को 2 विशेष अवसर हैं। गुरु रविदास जयंती है और साथ में चंद्रशेखर आजाद की शहादत का दिवस है। तो उस दिन मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाते हुए हम जो उस विचार की धार थी, आप देखें चंद्रशेखर आजाद से लेके जो मजदूर किसान के खिलाफ कॉरपोरेट आज खड़ा हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए मजदूर किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये वो दिन है जबकि हम कॉल दे रहे हैं चारों तरफ से, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, सब तरफ हम कॉल दे रहे हैं कि ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है। सब किसानों को हम कह रहे हैं आइए अपने मोर्चों को हम और मजबूत करें। तो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं।
27 तारीख का एक और है। तो ये 4 कार्यक्रम हमने आज अनाउंस किए हैं और 28 तारीख को सिर्फ एक हफ्ते का नहीं और लंबा प्रोग्राम पूरा का पूरा, जैसा आप जानते हैं 8 मार्च को पार्लियामेंट मिल रही है 1 महीने के लिए, तो वो वक्त है देश में गहमा गहमी का, और ये वक्त भी है जब देश में कटाई का सीजन भी शुरू हो रहा है, साउथ इंडिया में तो शुरू हो रहा है इन सब चीज़ों में। इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे का एक लंबा कार्यक्रम हम 28 तारीख को अनाउंस करेंगे। बंगू साहब 24 तारीख का जो दमन विरोधी दिवस है उसके बारे में बंगू साहब आपको। बहुत ही सत्कारयोग्य साथियों, जैसे हमारे प्रधान जी इंद्रजीत सिंह और रिस्पेक्टेड जोगिंदर यादव जी ने आपको बताया कि 26 के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो देश विदेश ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि कैसा एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी के तहत एक पूरा रिप्रेशन सारे आंदोलन के ऊपर किया गया ताकि आंदोलन को साबोताज किया जाए, इसको खंडा दिया जाए। वो रिप्रेशन अभी तक जारी है, 1 महीना हो गया रिप्रेशन जारी है। मैं आपको बताऊंगा कि 122 लोग जो आईपीसी की बहुत ही खतरनाक धाराएं हैं, जैसे 307, 395, 397, 120B कॉन्स्पिरेसी, इनके तहत 122 लोगों को उस दिन जेल में बंद कर दिया था। और वहीं बस नहीं किया, उसके बाद बहुत FIR लॉन्च कर रहे हैं डेली। अब तक 44 FIR पुलिस ने दर्ज की है और उसके अंदर जो तमाम लीडर्स हैं उनके खिलाफ 3-3 FIR, एक सिंगू पर, टिकरी पर और गाजीपुर बॉर्डर पर, सभी लीडर्स का 3-3 FIR। और जो बेदोषे लोग हैं उनके खिलाफ एक खाली FIR रख के रोजाना किसी ना किसी को बुलाते हैं, उसमें रोप इन कर देते हैं। इसलिए दमन है जो बहुत चल रहा है, इस दमन का उद्देश्य एक ही है कि लोगों के अंदर सहम और डर पैदा करो। जो मोर्चे के अंदर लोग शामिल हैं वो डर से पीछे चल जाएं और जो बहुत संख्या में लोग मोर्चे में आ रहे हैं वो ना आए। ये रिप्रेशन दमन चल रहा है, इसके खिलाफ हमने जो एंटी रिप्रेशन डे, दमन विरोधी दिवस संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है, उसको मनाएंगे हम। उसकी शक्ल है जो 4 चीजों के खिलाफ होगा। पहले तो जो जेलों के तमाम बंद हैं, क्योंकि 30 लोग जेल से बाहर आ गए हैं। अभी 92 किसान हैं जो जेल के अंदर हैं, वो सभी बाहर आए। नंबर 2, जितने केसेस हैं वो किसी भी धारा में हो, लीडरों के खिलाफ हो, आम लोगों के खिलाफ हो, वो सारे केसेस इमीडिएटली विड्रॉ हो। नंबर 3, जो नोटिस आ रहे हैं, देखो आप कितने नोटिस हैं डेली, जितने पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में, किसी FIR में वो लोग नहीं है। किसी का CCTV में किसी का फोटो आ गया ट्रैक्टर का, किसी का व्हीकल का आ गया, किसी का वैसे आ गया। सहम फैलाने के लिए उन लोगों को बुलाया जा रहा है और उन्हें FIR में उनको इम्प्लीकेट करके जेलों में भेजा जा रहा है। ये टेरर है। हम मांग करते हैं कि नोटिस को इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए। और चौथा है ये बैरिकेडिंग, ये बहुत खतरनाक है। हम तो देखो दिल्ली जाते हैं, आप भी हमारे साथ होते हो, रात में 10, साढ़े 10 बजे जेल से रिलीज होते हैं। मेरे साथ इंद्रजीत जी हैं, रविंदर सिंह पटियाला हैं और दूसरे जो लीगल कमेटी के मेंबर हैं। हम डेली जाते हैं वहां पे, पहले बेल होगी फिर रिलीज करवाएंगे, 1-1:30 बजता है। तो रात में जब मुड़ते हैं हम देखते हैं नरेला के जो रास्ता एक दिन जाते हैं अगले दिन वो बंद होता है, पुलिस वहां खड़ी होती है। पता नहीं कैसे निकल के आते हैं, सब रास्ते पर बैरिकेडिंग की है। पता नहीं क्या मंतव्य है पुलिस का, क्यों परेशान लोगों को ऐसे कर रहे हैं। ये बहुत एक टेरराइजिंग एक्ट है, पुलिस का मीन एक्ट है। हम इसको कंडेम करते हैं स्ट्रांगली और इसके खिलाफ हमने एक रोज जो 24 को है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, उनों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करके एक मेमोरेंडम जिसमें हम ड्राफ्ट करेंगे, सभी मांगों होंगी, वो राष्ट्रपति को जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कि ऐसा जो टेरर सहम फैला रहे हैं इसको इमीडिएटली बंद किया जाए
और जो बेदोषी लोग हैं उनको परेशान ना किया जाए, जेलों से बाहर निकाला जाए। ये एक रोज हम इसको जो टेरर को रोकने के लिए, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है जो बिल्ड करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम लिखा है। बहुत धन्यवाद।